वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लेके आया एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में वाइल लूप के बारे में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो वाइल लूप के बारे में देखेंगे हम। वाइल लूप के बारे में देखेंगे अपनी ही वेबसाइट techjc.com पे आपने आ जाना सबसे पहले। तो आप सबसे पहले जहाँ पे आ जाओगे तो ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप जहाँ पे आ जाओगे उसके बाद आपको मिलेगा लूप। आप लूप पे क्लिक करोगे तो लूप आ जाएगा, ठीक है। तो लूप आ जाएगा, तो लूप जब लूप वाला पेज ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको जे मिलेगा। आपको हमने सबसे पहले हमें जे मालूम होना चाहिए कि लूप होती ही क्या है, ठीक है। लूप क्या होती है, कैसे काम करती है। जो लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब ये होता है कि कोई काम बार बार होना, कोई काम अगेन एंड अगेन होना, तब तक होना जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। कोई काम जब तक होते रहना है कि जब तक वो कंडीशन जड़ी है फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। अब उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो लूप क्यों, लूप देखो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मोर देन, ठीक है, मोर देन लैंग्वेज। की जो लूप होती है वो यूज किया जाता है एक से मतलब सभी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट, कि एक ब्लॉक को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना, एक बॉडी को एक से ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट करना, एक बॉडी को ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट करना। तो वो किसके थ्रू होता है, वो लूप के थ्रू होता है। वो वाइल लूप के थ्रू हो सकता है, कोई डू वाइल में हो सकता है, वो फॉर लूप के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो लूप का कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सभी लैंग्वेज में। तो आपने अगर लूप हमारी वेबसाइट्स पे पढ़ रहे हो तो भी ठीक है। अगर आपको कोई और वेबसाइट से सीख रहे हो, आप किसी बुक से स्टडी कर रहे हो, तो कहीं से भी आप लूप को स्टडी कर सकते हो। उसका जो कंसेप्ट होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। कि लूप जो होता है वो अगेन एंड अगेन, मतलब अगेन एंड अगेन वो रन होता है, जब उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है अगेन एंड अगेन, जब तक उसकी कंडीशन जड़ी फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। वो तीन तरह की लूप होती है, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप। तो आज हम देखेंगे वाइल लूप, ठीक है। तो कोई भी लूप हो उसके जो स्टेप होते हैं वो तीन ही होते हैं, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे डू वाइल जो फॉर लूप, उनके स्टेप जो होते हैं वो तीन ही होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है ये वाला इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू। जैसे हमने ए को 1 दे दी, ए को 0 दे दी, मतलब जो भी हम स्टार्टिंग वैल्यू देना चाहते हैं किसी वेरिएबल को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग होता है कि जो भी लूप को हम कब तक चलाना चाहते हैं, एंडिंग पॉइंट, लूप का जो एंडिंग पॉइंट है वो कब तक चलाना चाहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम स्कूल कब तक जाते हैं, हम स्कूल जब तक जाते हैं जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते। जो एग्जाम क्या है वो हमारा एंडिंग पॉइंट है, वो हमारा कंडीशन है, ठीक है। हम गाड़ी की ड्राइव करते हैं, कब तक ड्राइव करते हैं, जब तक हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं आता, जब तक हमारा डेस्टिनेशन नहीं आ जाता। ये क्या कंडीशन। इसी तरह लूप है कि लूप तब तक चलती रहती है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो जब सबसे पहला इनिशियलाइजेशन था, दूसरा था कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कि इंक्रीमेंट की वैल्यू ने इंक्रीमेंट भी होना है, ठीक है, और वैल्यू ने डिक्रीमेंट भी होना है। अगर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं लगाते तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम लूप में फंस जाएगा। वो भी देखेंगे क्या होता है, तो ये भी देख लेना आपने कि ये कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम है, तो देख लेते हैं इसको। तो हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस कर, कहाँ पे प्रोसेस कर, इंक्लूड कर स्टूडियो.h, स्टूडियो.h को इंक्लूड कर। स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड, तो हैश प्री प्रोसेस कर सबसे पहले किस पे प्रोसेस कर, कंसोल पे, कोनियो पे, कोनियो.h को इंक्लूड कर ले। कोनियो का फुल फॉर्म क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या होता है, तो आप सी पढ़ रहे हो, आप C++ कर रहे हो, आप जावा कर रहे हो, C# कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, तो जिसमें भी मेन आता है, ठीक है। मेन का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब एंट्री पॉइंट होता है कि प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। आपने कभी भी प्रोग्राम को सीखना है, सीखे तो सबसे पहले उसको क्या, उसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले उसमें मेन फाइंड करना है कि प्रोग्राम में मेन कहाँ है। जहाँ आपका मेन है वहां से आपकी एंट्री होगी, वहां से आप प्रोग्राम में एंटर करेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा क्या है, जहां से हमारा स्टार्टिंग हो गया, तो मेन हमारा क्या है, एक एंट्री पॉइंट है, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये देखो ये क्या हो रहा है, हमने ए को 1 वैल्यू दे दी, ए को क्या कर दी, 1 वैल्यू दे दी। तो 1 जो हमने ए को वैल्यू दी, ये तो हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू की ए कहां से स्टार्ट करे, 1 से, ये इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए को 1 वैल्यू दी। उसके बाद क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन का मतलब ये होता है
कि जो हमारी कंसोल की स्क्रीन क्लियर, जहां हमारी आउटपुट आ रही है कि वहां पे अगर कुछ भी लिखा है तो उसको क्लियर कर दे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जहाँ ये हमारी सबसे पहले हमने कंडीशन को सबसे पहले हमने वेरिएबल को 1 वैल्यू दे दी, ये इनिशियलाइजेशन हो गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये कंडीशन लग रही है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आ गया। ए में वैल्यू कितनी थी 1, ये 1 वैल्यू दे रखी है हमने। जो 1 वैल्यू जो 1 होता है लेस देन होता है 10 से, यस लेस देन होता है 1 को प्रिंट कर देगा। जी बॉडी मतलब बॉडी तभी कंट्रोल, जो कंट्रोल होगा बॉडी में तभी आएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो कंट्रोल कंडीशन ट्रू होगी, 1 जो होता है लेस देन होता है 10 से, यस कंट्रोल बॉडी में आ गया। तो 1 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद ए प्लस प्लस हो गया। ए प्लस प्लस होने के एक में कितनी वैल्यू होगी 2, पहले 1 थी अभी 2 हो गई। ऊपर फिर कंट्रोल का, क्योंकि जो बॉडी है जो वाइल लूप है अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू है। तो फिर कंट्रोल ऊपर वाइल तक गया, वाइल पे गया, वाइल जो होता है तो ए प्लस प्लस 2 हो गया। 2 जो होता है वो लेस देन होता है 10 से, यस लेस देन होता है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस प्लस 3 हो गया, फिर ऊपर गया, जो 3 होता है वो लेस देन होता है 10 से, यस 3 प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 4 हो गया, फिर ऊपर गया, जो 4 होता है वो लेस देन होता है 10 से, यस प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 5 हो गया, 5 जो होता है लेस देन होता है 10 से, यस लेस देन हो गया, 10 प्रिंट 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद ए प्लस प्लस कितना हो गया 6, 6 जो होता है लेस देन होता है 10 से, यस 6 प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 7 हो गया, 7 लेस देन होता है 10 से, यस प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 8 हो गया, 8 जो लेस देन होता है 10 से, यस 8 प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 9 हो गया, 9 जो होता है लेस देन होता है 9 प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 10 हो गया, 10 जहाँ पे देखो जो 10 होता है लेस देन तो नहीं होता 10 से, पास जहाँ इक्वल टू भी लगा हुआ है ना, इस वजह से इक्वल टू है, 10 जो होता है 10 के इक्वल हुआ है, यस कंडीशन ट्रू, 10 प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस 9 हो गया, तो ऊपर गया 9 जो होता है 9 होता है वो लेस देन होता है सॉरी ए प्लस प्लस कितना हो गया 10 11 हो गया। और जो 11 होता है वो जो 11 होता है वो लेस देन होता है 10 से। जो 11 होते हैं वो छोटे होते हैं 10 से, नहीं कंडीशन फॉल्स, ना तो छोटे होते हैं 11 से 11 10 से, ना तो इक्वल होते हैं ना छोटे होते हैं। ठीक है, वो ग्रेटर देन होते हैं। जो 11 होता है वो ग्रेटर देन होते हैं, बड़े होते हैं 10 से। जो 11 होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 10 से, इस वजह से कंडीशन जो फॉल्स है, इस जहां सबसे सभी वैल्यू या तो लेस देन हो या इक्वल हो। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ट्रू तभी होती है अगर ए में वैल्यू हमारी लेस देन होती है, जैसे 1 से लेकर 9 तक आए, तो 11 वैल्यू हमारी क्या है वो ग्रेटर देन है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। 11 छोटे नहीं है 10 से, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा बाहर आ गया, गैच पे आगे बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम, तो इसको हमने रन करना है। रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, F9 से कंपाइल होगा प्रोग्राम, F9 से कंपाइल हुआ है। उसके बाद कंट्रोल F9, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो हम जो सी लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, टर्बो कंपाइलर। कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, टर्बो कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। तो अगर हमने क्या करना है, ग्रेटर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो जहां पे कर देना है 10, तो जहां पे कर देना है 1। ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं, जहां पे 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां पे किया 5, तो जहाँ पे किया 1, तो जहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट। तो अभी देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो ये देखो, तो इस जहाँ पे इक्वल टू भी हमें लगाना पड़ेगा, तो भी 1 आएगा। ठीक है जी, देखो ये हमने इनिशियलाइजेशन ए में 5, तो कंसोल क्लियर जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। तो कंसोल जे वाली कंसोल विंडो है। ठीक है, अगर क्लियर स्क्रीन नहीं लगाएंगे तो पीछे वाला डाटा आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमने लगाया तो कंसोल को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ए में 5 वैल्यू 5 होता है, वो ग्रेटर देन होता है 1 से, यस 5 प्रिंट हो गया। जी /n का मतलब क्या होता है, /n का मतलब होता है न्यू लाइन, जो हमारा डाटा आ रहा है न्यू लाइन में आएगा। तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद ए माइनस माइनस कितना हो गया 4, तो कंट्रोल ऊपर गया। 4 जो होता है ग्रेटर देन होता है 1 से, यस 4 प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ ने। और ए माइनस माइनस 3 हो गया, 3 जो ग्रेटर देन होता है 3 से, यस 3 प्रिंट हो गया। ए माइनस माइनस 2 हो गया, 2 जो होता है ग्रेटर देन होता है 1 से, यस 2 प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस कितना हो गया, ए माइनस माइनस कितना हो गया 1 हो गया। जो 1 होता है वो ग्रेटर देन तो नहीं होता, इक्वल होता है। ठीक है, वो इक्वल टू भी हमने सिंबल डाल रखा है। तो 1 जो होता है वो ग्रेटर देन नहीं होता पर इक्वल टू होता है, फिर भी कंडीशन ट्रू, कंट्रोल हमारा बीच बॉडी में आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 प्रिंट हो गया। तो 5 4 3 2 1। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो गया 0, 0 होता है ग्रेटर देन होता है 1 से, ना तो 0 ग्रेटर देन होता है 1 से, ना इक्वल होता है। तो इस वजह से कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा बाहर आ गया बॉडी पे, बाहर आ गया बॉडी से, गेस्ट आ गया। कंट्रोल तभी बीच में आएगा अगर कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स तो कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 का टेबल प्रिंट करके देखते हैं 2 का। तो ये देखो कैसे प्रिंट कर रहे हैं हम 2 का प्रिंट। तो जहाँ पे क्या कर देना हमने,
ठीक है, अभी देखते हैं टेबल प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये देखो हमारा टेबल प्रिंट। इस तरह से आप 3 का कर सकते हो। तो 3 हम जहाँ पे 30 लिखेंगे, तो अभी जहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो 3 का टेबल प्रिंट हो गया। बस कुछ नहीं, बस ए में 3 छोटा है, 3 प्रिंट हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कोई भी नंबर एंटर हो उसका हम टेबल प्रिंट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जहाँ पे हमने 1 देना पड़ेगा और जहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप इस पे यहाँ पे प्रिंट एफ लगा सकते हो, एंटर द नंबर एनी नंबर, पर हम नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हो। तो हम डायरेक्ट हम वेरिएबल को एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो परसेंटेज बी, तो जहाँ पे हमने 10 कर देना है, तो जहाँ पे ए प्लस प्लस, तो जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो एरर आ गई, एरर कहाँ आ रही, कहाँ से आ रही, स्कैन एफ होता है, ठीक है। अब भी रन करते हैं इसको। अभी कोई भी नंबर एंटर करता हूँ मैं, जहाँ पे कोई भी 5 कर दा, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर मैंने कोई 89 प्रिंट कर दिया, एंटर कर दिया, तो उसका टेबल प्रिंट हो गया। मतलब कोई भी नंबर एंटर करेंगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। A1 जो बी वेरिएबल ले लिया, तो बी में हमने 5 वैल्यू दे दी, 1 जो होता है लेस देन होता है 10 से, लूप सेम ही चलेगी, पर जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 1 का 5, फिर 2 आ जाएगा, 2 5, मतलब जहाँ मल्टीप्लाई होके आपकी जो आंसर हमारा टेबल प्रिंट हो ही जाएगा, ठीक है। वहाँ जहाँ पे प्लस प्लस होकर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा वाइल लूप था। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।